हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एजुकेशन। माय नेम इज़ गीता। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक हिस्ट्री में चैप्टर 3। इससे पहले जो है 2 चैप्टर हमारा ऑलरेडी हो चुका है और ज्योग्राफी की क्लास भी साइड बाय साइड चली रही है। तो ज्योग्राफी की नेक्स्ट क्लास जो है जल्दी ही 1-2 दिन में मैं जो है उसकी क्लास लूँगी, क्योंकि उसका कंटेंट रेडी करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं एनसीईआरटी बुक का पूरा जो है टू द पॉइंट्स में नोट रेडी करती हूँ, तो उसको रेडी करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो पेशेंस रखिए। सही नोट्स के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी लाऊं और आप लोगों को पढ़ा दूं और वो एग्जाम ओरिएंटेड ना हो। तो मेरा जो मेन मोटिव है कि जो भी आप पढ़ें बहुत ही अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने नोट्स जो है अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जो है हम स्टार्ट करते हैं। और एक बहुत ही मेन बात, जो इसका पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ से जाकर जो है आप पीडीएफ ले लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो चैप्टर 3 है, आप देख ही रहे हैं कि चैप्टर 3 हमारा क्या है, भोजन संग्रह से उत्पादन तक। मतलब भोजन का किस तरह से संग्रह किया और उसका उत्पादन तक की पूरी बात जो है इसमें बताई गई है। कुछ बहुत ही मेन जगह के नाम बताए गए हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमने जो है पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ा, मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ा। आज का जो टॉपिक है 3rd चैप्टर में, ये नव पाषाण काल के बारे में जो है हम पढ़ेंगे। और थोड़ा सा मैं इन शॉर्ट बता दूं तो पूरा पाषाण में हमने क्या देखा था कि जो है पत्थरों से औजार बनाए जाते थे, औजार बड़े होते थे। वहीं हमने देखा कि जो आग की जो खोज हुई थी, आग का जो अवशेष मिला है कुरनूल की गुफा से, वो पूरा पाषाण काल में ही मिला है। और अगर मैं बताऊँ मध्य पाषाण काल में, तो बसने की प्रक्रिया जो है मध्य पाषाण काल में शुरू हुई थी। और मध्य पाषाण काल में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन देखने को मिला था, जिससे कि लोग जो है गेहूँ वगैरह जो है उगाना सीख गए थे। ठीक है, अब मैं नव पाषाण काल की बात करूंगी और नव पाषाण काल में क्या है ये सब चीज़ें हम जो है देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है नव पाषाण काल में जो है, ये भी पूरा नोट्स जो है आपका पूरा टू दी पॉइंट्स में है, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस नोट करना है और तो चीज़ों को थोड़ा समझना है। तो नव पाषाण काल में लोग जो है कृषि करना जो है क्या कर गए थे, सीख गए थे। उनको कृषि करना जो है आ गया था, क्योंकि मध्य पाषाण काल में जो जलवायु परिवर्तन हुआ था, तो बहुत बड़ी मात्रा में जो है लोग बिना जोते बोए ही भले ही गेहूँ चावल हो जाते थे, लेकिन अब इस टाइम पर जो है क्या लोग कृषि करना सीख गए थे। सबसे पहले लोगों ने जो है गेहूँ और जौ उगाया था। और पालतू जानवर जो है, पहले क्या था, कुत्ता। याद रखिएगा, सबसे पहले जो पालतू जानवर था वो क्या था, कुत्ता। फिर उसके बाद जो है भेड़ और बकरी आए। ठीक है, मकान बनाने के जो साक्ष्य मिले हैं वो भी नव पाषाण काल से मिले हैं। बर्तन बनाना जो है लोगों ने आरंभ कर दिया था। ये एक एक पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चौपानी मांडो एक जगह है जहाँ पे बर्तन के अवशेष मिले हैं। अगर आता है कि बर्तन के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो वो नव पाषाण काल में। उस जगह का नाम पूछे तो याद रखिएगा क्या है, चौपानी मांडो। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। आगे क्या बताया गया है, तो पशुपालन, जो पशुओं का पालन करते थे, पशुपालन जो है उनके भोजन संग्रहण का एक जो है तरीका था। पशु का पालन, क्योंकि उसका दूध होता था, दूध को जो है वो संग्रह करके रख सकते थे। तो पशुपालन जो है एक भोजन संग्रहण के रूप में वो लोग उसको प्रयोग करने लगे। पशुपालक होने के भी साक्ष्य कब मिला है, नव पाषाण काल में। याद रखिएगा, सबसे पहला जो पालतू जानवर था कुत्ता था, उसके बाद भेड़ बकरी। ठीक है, और जो पशुपालक होने का साक्ष्य मिला है, पशुपालक, वो भी नव पाषाण काल में। पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जो कश्मीर नामक एक जगह है, जो आज के टाइम में कश्मीर बोला जाता है, वहाँ पे जो है पशुपालन का जो है साक्ष्य मिला है। ठीक है, वह पूर्वी तथा दक्षिण भारत में भी पाए जाते थे पशुपालक। अब एक बहुत ही मेन चीज़ बताई गई है बुर्ज होम के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा, बुर्ज होम के बारे में क्या बोलते हैं। बुर्ज होम जो है आज के टाइम में जो है वो कहाँ पे पड़ता है, तो आज के टाइम में जो है वो कश्मीर में। गड्ढे के नीचे घर बनाने का जो साक्ष्य है, गड्ढे के नीचे घर बनाने का साक्ष्य वो बुर्ज होम से मिला है, जिसे क्या कहा गया है, गर्तावास। क्या कहा गया है, गर्तावास। उतरने के लिए जो है, नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, वहाँ पे गड्ढे के नीचे घर बनाया जाता था और उतरने के लिए नीचे जो है क्या, सीढ़ियाँ लगाई जाती थी। अंदर व बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जो है जगहें मिली हैं। कहाँ पर, बुर्ज होम में। तो ऐसा लगता है कि वो खाना वाना पकाने के लिए जो है आग जलाते होंगे, तो अंदर और बाहर दोनों जगह पे मिला है।
नवपाषाण काल के जो औजार थे, अब हमने मध्य पाषाण में काल में क्या पढ़ा था, औजार कैसे होते, माइक्रोलिथिक, मतलब कि औजारों में जो है मुट्ठे लगाने जाने लगे थे, और औजार जो है पूरा पाषाण काल से थोड़ा जो है और छोटा हो गया था। लेकिन नवपाषाण काल में जो औजार जिनकी धार जो है अधिक पैना हो गया था, मतलब और अधिक पैना बनाए जाने लगे थे। ठीक है, ओखली मूसल का प्रयोग भी जो है किस चीज़ के लिए किया जाता था, अनाज पीसने के लिए, और ये भी इसके साक्ष्य कब मिले हैं, नवपाषाण काल में। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे बताया गया है मेहरगढ़ के बारे में, और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण एक पूरा स्थल है। मेहरगढ़ जो है आज के टाइम में कहाँ पर है, तो आज के टाइम में याद रखिएगा मेहरगढ़ जो है वो पाकिस्तान में है। ठीक है, ईरान जाने वाले रास्ते, जो ईरान जाने के लिए जो रास्ता है बोलन दर्रा, वहीं उसी के पास जो है हरा भरा एक समतल मैदान जिसे मेहरगढ़ जो है नाम दिया गया, उसी जगह का नाम जो है मेहरगढ़ है। खुदाई के सबसे पहले यहाँ पे जो है जानवरों की हड्डियाँ मिली, खुदाई में सबसे पहले जानवरों की हड्डियाँ कहाँ पे मिली थी, तो वो है मेहरगढ़। ठीक है, यहाँ पे हिरण, सुअर, भेड़, बकरी आदि के जो है साक्ष्य मिलते हैं। अब एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चौकोर व आयताकार घरों के अवशेष कहाँ पे मिले हैं, तो चौकोर व आयताकार घरों के अवशेष जो हैं वो कहाँ पे मिला है, मेहरगढ़ में। ठीक है, 4 या उससे ज़्यादा उसमें जो है क्या होते थे, कमरे। याद रखिएगा, मेहरगढ़ में एक कब्र में एक मृतक के साथ जो है बकरी को भी दफनाया जाता था। ऐसा माना जाता था कि मरने के बाद भी लोगों का एक जीवन होता है और वो जो है उसे खाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये मेहरगढ़ के बारे में साक्ष्य है और पूछा जाता है, और स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे चलते हैं, मैं इससे रिलेटेड आप लोगों को प्रैक्टिस भी करवाऊंगी और जल्द ही प्रैक्टिस सेशन भी लेने वाली हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है दाओजली हेडिंग। तो दाओजली हेडिंग जो है ये जो है चीन और म्यांमार के जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी के एक पहाड़ी पर पड़ता है। दाओजली हेडिंग कहाँ पर, चीन और म्यांमार जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की एक घाटी पर पड़ता है। खरल व मूसल जैसे उपकरण कहाँ से मिले हैं, तो याद रखिएगा दाओजली हेल्डिंग से खरल और मूसल मिले हैं। जेडाइट पत्थर भी कहाँ से मिला है, तो वो भी जो है कहाँ से मिला है, दाओजली हेल्डिंग से। ठीक है, चाताल युग क्या है, इसके बारे में जान लीजिए। तो यह नवपाषाण युग का एक प्रसिद्ध पुरास्थल है जो कि कहाँ पर है, तुर्की में। चाताल युग के बारे में पूछा जाए तो ये भी एक पुरास्थल है, लेकिन ये कहाँ पर है, तुर्की में। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे चलिए। आगे जो है सीरिया में जो है क्या मिला है, चकमक पत्थर। चकमक पत्थर कहाँ पे मिला है, सीरिया में। और कौड़ियाँ कहाँ पे मिली हैं, तो याद रखिएगा लाल सागर में। और भूमध्य सागर में जो है क्या मिली है, सीपियाँ। ये पूछ लिया जाता है कई बार। अब बात की गई है जनजाति के बारे में। जनजाति के बारे में क्या बताया गया, कृषक और पशुपालक समूह में रहते थे। मतलब जो खेती करने वाले थे और जो पशुओं को पालते थे, ये सभी जो एक समूह में रहते थे और छोटी छोटी जो है बस्तियों में ये रहते थे। ज़्यादातर परिवार जो है एक दूसरे से संबंधित थे। जो जनजातियाँ थी, ज़्यादातर परिवार क्या थे, एक दूसरे से संबंधित थे। कुछ व्यक्तियों में से ही उनमें से एक नेता मान लिया जाता था, और वो नेता कैसा होता था, अनुभवी वृद्ध व्यक्ति होता था, नौजवान योद्धा हो सकता था, या फिर कोई पुरोहित हो सकता था। ठीक है, याद रखिएगा जनजाति के बारे में। अब यहाँ पे बात की जाती है कि क्या महिलाओं को भी ज्ञान तथा अनुभव, मतलब महिलाओं को भी शामिल किया जाता था, तो हाँ, वयस्क महिलाओं को भी ज्ञान तथा अनुभव के लिए जो है विशिष्ट सम्मान दिया जाता था। तो ये था चैप्टर 3 नवपाषाण काल के बारे में, और ये पूरे टू दी पॉइंट्स में है। इसके अलावा आप लोगों को कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो चीज़ें समझ में आई होंगी। समझने की क्या है, यहाँ पे सब कुछ आपको जो है बस नोट डाउन करना है और लिखना है, और एक एक चीज़ को हाईलाइट करके पढ़िएगा, ताकि क्योंकि क्वेश्चंस जो है आजकल स्टेटमेंट में पूछे जाते हैं। और मैंने बताया चाताल युग के बारे में, चौपानी मांडो से जो है बर्तन के अवशेष मिले हैं, मेहरगढ़ बुर्जहोम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जनजातियों के बारे में। तो ये चीज़ें पढ़ लीजिएगा। और तो उम्मीद करती हूँ अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, और अगर आगे भी आपको वीडियो टाइम पर मिले इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, तभी आपको जो है आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल पाएगी और अपने नोट्स आप तैयार कर पाएंगे। तो ऑल दी बेस्ट, पढ़ते रहिए।